सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम एनालिसिस में। और अभी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ है वो आप सबके सामने आ गया होगा, आप सब ने भी पेपर देख लिया होगा। और यदि पेपर का बारीकी से अध्ययन करें, पेपर का जो शुरुआती स्तर था यानी जो शुरुआती क्वेश्चंस थे पेपर के, यानी जिनके पहले करंट अफेयर्स और पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आए हैं, उसके अलावा जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जिनके पहले आए हैं, वो क्वेश्चंस हो सकता है कि काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं उनको लगे कि थोड़े टफ क्वेश्चंस है। इसके बाद में जो साइकोलॉजी है या जो राजस्थान जीके का बाद में जो ज्योग्राफी और जो कला संस्कृति का जो पार्ट है वो अपन कह सकते हैं कि एवरेज टाइप का था। तो शुरुआती स्तर पे, शुरुआती तौर पर देखने पर लगता है कि जो पेपर है वो टफ है और हो सकता है कि अपने 40 क्वेश्चंस भी सही नहीं हो रहे हैं, 40% का जो क्राइटेरिया वो पार नहीं हो रहा है। लेकिन यदि संयम बना के रखा है किसी ने पहले से लेके 100वें क्वेश्चन तक और लगभग वही क्वेश्चंस करने की कोशिश की है जो आ रहे हैं, तो जो पासिंग मार्क्स वाला क्राइटेरिया है वो आसानी से पार हो रहा है। और यही जो आगे जिन लोगों के भी पेपर है उनको यही देखना है कि शुरुआत से लेकर अंत तक टिके रहें और पैनिक नहीं हुए। मेन सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम हॉल में यदि शुरुआती क्वेश्चंस अपने को नहीं आ रहे होते हैं तो हम पैनिक हो जाते हैं। आज वाला जो क्वेश्चन पेपर था जिनके करंट अफेयर्स के जो मैं अभी जो पेपर आपके सामने लाके ले रखा है, उस पेपर को यदि शुरुआती स्तर पे किसी ने देखा है तो हो सकता है कि वो लोग थोड़े पैनिक हो गए होंगे कि इतना टफ पेपर आ गया, कैसे क्वेश्चंस होंगे और अपने तो 40 क्वेश्चंस ही सही नहीं हो रहे। क्योंकि एक जो 40% का जो क्राइटेरिया उसका एक मानसिक रूप से दबाव है और उस मानसिक दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यही रणनीति जो बी ग्रुप और सी ग्रुप वाले हैं उनको अपनानी है। तो इस ग्रुप के जो क्वेश्चंस है उनके जो सॉल्यूशंस है वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही है। हम कम्युनिटी टैब में जो आंसर की है वो इसकी डालने की कोशिश करेंगे, एक अलग से और वीडियो बना देंगे। इस पेपर में जो हमारा मकसद है वो यही है कि इसका एनालिसिस किया जाए कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आए हैं और किस टाइप से आपको सोल्व करना है। तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं कि डीपली टाइप के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एकदम डिट्टो क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। और इस पेपर में जो ओवरऑल भी अपन देखें तो जो इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी इस टाइप के जो क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है इजी है लेकिन बाकी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं एकदम बुक्स वगैरह में भी नहीं मिलेंगे आपको। ये नहीं है कि किसी बुक से आ गए, तो आरपीसी ने अपना पैटर्न फॉलो किया अच्छी तरीके से और जो हर बार जो पेपर का लेवल आता है लगभग उसी लेवल का पेपर है। लेकिन थोड़ा सा यही है कि अपने आप को पैनिक नहीं होने देना है और आने वाले जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पेपर है वो भी इसी लेवल के होने वाले हैं। तो अपने आप को उनमें भी अच्छे से बनाए रखें और अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करें कि आज क्वेश्चंस यहाँ से आ गए तो सभी यहीं से आने वाले हैं। क्वेश्चंस जो अपन जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ते जाएं। हाँ, थोड़ा बहुत ये जो क्वेश्चंस आए इनसे रिलेटेड अपन 2-4 घंटे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अपन इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ने लग जाएं और जो हमारी रणनीति आगामी दिनों की जो बना रखी थी हमने पहले से 4-5 दिनों की, उसको हम भूल जाएं। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी रणनीति पे टिके रहना है। अपन ने यदि संपूर्ण सिलेबस का ढंग से रिवीजन कर लिया है तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे खासे सही हो जाएंगे और एक अच्छे स्कोर तक हम पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पेपर बनाया है, अच्छे लेवल का पेपर बनाया है और आगामी दिनों में भी इसी लेवल का पेपर मिलेगा। हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा इसका जो स्टैंडर्ड है वो अब भी हो जाता है, क्योंकि पहले के बाद में जो सेकंड और थर्ड पेपर आते हैं उनमें हमेशा ये होता ही आया है। आरपीएससी थोड़ा सा इसका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ा देती है। तो आप सभी को आने वाले दोनों ग्रुप्स के लिए, बी और ग्रुप सी वालों को बधाइयाँ और अच्छा पेपर हो आपका, अच्छा पेपर आए और आप अच्छे से उसको सोल्व करें।